बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दानिश अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद डीए। आज हम बात करेंगे एसएसटी, सेकेंडरी स्कूल टीचर। ये पोस्ट एसपीएससी के थ्रू आई थी और ये बीपीएस 16 की है। इन पोस्ट की किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। इंटरनेट पे बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों को कंफ्यूज कर रही हैं, आप लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों को आज क्लियर करेंगे कि आपको पढ़ना किस तरीके से है, एसएसटी की जो तैयारी है वो किस तरीके से करनी है, तो उसके बारे में आज हम बात करते हैं। सबसे पहले तो जो एसएसटी है, इसको जब आपने अप्लाई किया था तो उससे पहले एडवर्टाइजमेंट आई थी और एडवर्टाइज में जो सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन थी वो दो कैटेगरीज में की गई थी। एक साइंस की कैटेगरी और दूसरी जनरल कैटेगरी। ये दो कैटेगरीज हैं जिनके बीच में बहुत सारा बहस है कि कहाँ कौन किस कैटेगरी में आता है, और अगर हम एक कैटेगरी में हैं तो हमें कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए, अगर हम जनरल कैटेगरी में हैं तो वहाँ पे कौन से सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए, और साइंस में है तो साइंस में क्या पढ़ना चाहिए। सबसे पहले तो जो चीजें चल रही हैं आजकल उसके बारे में उसको मैं क्लियर करता हूँ। जैसे साइंस है, साइंस की कैटेगरी के जो लोग हैं, आप लोगों को मोस्टली मेरे पास यही सवाल आता है कि साइंस की कैटेगरी का अगर कोई स्टूडेंट है तो वो उसका मतलब है वो 100% साइंस ही आएगा उसके पेपर में, मतलब वो साइंस ही पढ़े। जो एक गलत चीज है जो आप लोगों को नहीं करनी चाहिए। अगर आप सिर्फ साइंस पढ़ते हैं तो इसका मतलब है कि आप 100% नहीं पढ़ रहे, 100% तैयारी आप अपनी टेस्ट की नहीं कर रहे। इसी तरीके से जर्नल में ज्यादातर लोग जो पूछ रहे हैं भाई सिंधी कहाँ से पढ़ें, उर्दू कहाँ से पढ़ें। ऐसा लगता है जैसे जर्नल वालों को सिर्फ आएगा ही सिंधी और उर्दू। तो ये दोनों जो मिथ हैं ये आप अपने दिमाग से निकाल दें कि साइंस वालों को सिर्फ साइंस आएगा और जनरल वालों को सिर्फ जीके और सिंधी आएगा। इस टाइप का कुछ नहीं है। यहाँ पर और भी चीजें हैं जो मैं आगे चल के डिस्कस करूंगा। उसके बाद दूसरी चीज क्या आती है, मैंने देखा है कि बहुत सारा सवाल अक्सर ये पूछा जाता है कि सर हम मैट्रिक के बुक से तैयारी करें। साइंस के, मोस्टली साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं वो कह रहे हैं कि सर हम जो है वो साइंस की तैयारी मैट्रिक के बुक से करें, और सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड्स के बुक्स जो हैं वहां से करें, या फिर कोई 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 कह रहा है सर हम इंटरमीडिएट के सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड को फॉलो करें साइंस के लिए। ये भी एक गलत आप लोगों को मिसगाइड किया गया है। क्यों? अब ये पढ़ना गलत बात नहीं है कि आप मैट्रिक और इंटरमीडिएट पढ़ रहे हैं तो गलत है, नहीं। ये सही बात है, अच्छी बात है कि आप अपने बेसिक सब्जेक्ट के क्लियर कर रहे हैं कॉन्सेप्ट। ठीक है। बट मसला ये होता है कि जब आप किसी कमीशन की तैयारी करते हैं तो आपको एक स्मार्ट वे से पढ़ना होता है। ठीक है ना। देखिए मेहनत तो हर कोई करता है ना। अब एक मजदूर है वो भी मेहनत करता है, एक जो किसी कंपनी का सीईओ है वो भी मेहनत करता है। दोनों में फर्क क्या है? दोनों की सैलरीज का फर्क है, दोनों की लाइफ स्टाइल का फर्क है, और दोनों के काम करने का भी फर्क है। तो रिजल्ट वैसे मिलता है ना। तो यहाँ पर भी अगर आप स्मार्ट वे से पढ़ते हैं तो आपके चांसेस ज्यादा होते हैं कि आप तो द पॉइंट पढ़ रहे हैं और जो चीज पढ़ रहे हैं वही आएगी, और जब आप जो चीज पढ़ रहे हैं वही आती है तो इसका मतलब आपने कम पढ़ा। बट जो आपने कम पढ़ा होगा उस पर आपको पूरी कमांड होगी। अगर आपको ज्यादा पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, तो फिर ये है कि आपका दिमाग, आपका माइंड इतना नहीं होता कि आप हर एक चीज को अपने दिमाग पे कॉन्सेप्ट बनाएं, याद करें, फिर वही टेस्ट में जाके परफेक्ट जो है परफॉर्म करें। तो इससे क्या होगा, आप अगर इंटरमीडिएट या मैट्रिक के बुक पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल साइंस का, यहाँ पर
35 क्वेश्चंस आते हैं फॉर एग्जांपल कहते हैं। तो ये तो 33 क्वेश्चंस हैं साइंस के आपके पेपर में आए। अगर आपने यहाँ से और यहाँ से किया तो मैक्सिमम 15 से 20 क्वेश्चंस आ जाएंगे 35 में से। एक्स्ट्रा 15 कहाँ गए, कहाँ से आएंगे, ये आपको ही नहीं पता। अब ये दो बुक्स, दो जो है एग्जाम्स करें, दो दो बुक्स हैं दोनों की और हर एक सब्जेक्ट की अलग है। 7 से 8 बुक बन जाते हैं और 7 से 8 बुक आप पढ़ते हैं, फिर भी आप सिर्फ साइंस का 100% नहीं आता। तो वो जो इतने बुक्स पढ़े आपकी मेहनत, अब ये 25 लेट्स सपोज 15 से 20 आते हैं, तो ये 15 से 20 अगर आए तो इसमें आपको गारंटी नहीं है कि 15 से 20 कर लें, आप मैक्सिमम 10 कर सकते हैं। तो 35 में से 10 आप स्कोर कर रहे हैं, क्या मतलब आपने पढ़ा, इतनी मेहनत की। तो जो लोग स्मार्ट पढ़ते हैं उनको ये होता है कि पता होता है वो 35 क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे और 35 में से वो 30 तक तो ले जाते हैं इसको। ये फर्क होता है स्मार्ट स्टडी करने वालों का और जो ऐसे ही हर चीज पढ़ने वालों का। तो इंटरमीडिएट और मैट्रिक के सब्जेक्ट्स को फॉलो ना किया जाए एसएसटी की तैयारी के लिए, ये कमीशन की अलग तैयारी होती है। इस पे भी मैं एक अलग से वीडियो पूरा बनाऊंगा साइंस की प्रिपरेशन के लिए, कि साइंस सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है, मैथ का सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है, इंग्लिश का कैसे पढ़ना है। हम क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता वीडियोस बनाएंगे और फिर लेक्चर्स स्टार्ट करेंगे यहाँ पे यूट्यूब पे आप लोगों को एसएसटी की तैयारी के लिए। तो आप यहाँ पर जो है फॉलो करें हमें, और आपको बहुत इंटेलिजेंट वे से और स्मार्ट वे से आपको जो है चीजें पढ़ाई जाएंगी, समझाई जाएंगी, गाइड किया जाएगा। तो साइंस की कैटेगरी में आपको ये मैट्रिक और जो इंटरमीडिएट के सब्जेक्ट्स बताए जा रहे हैं या आप फॉलो कर रहे हैं, तो मैं आपको कहूँगा कि ये चीज ना करें। ये आपको मतलब वो उतना परसेंटेज जो है ना फायदा नहीं देने वाला टेस्ट में। क्योंकि आप जब तैयारी करते हैं तो हर सब्जेक्ट को बनाते हैं और कितना परसेंटेज बनना चाहिए, आप तैयारी कैसे करें, तो ये सारी चीजें एक कैलकुलेशन होती है, आपको ये स्मार्ट वर्क का पार्ट होता है। उसके बाद ही ये जो जनरल कैटेगरी और साइंस कैटेगरी है, इसमें सोशल मीडिया पे आपको बहुत सारी चीजें जो है मिसगाइड की जा रही हैं। मैंने तो कोई ऐसा चैनल देखा ही नहीं, या मेरी नज़र से कोई ऐसा यूट्यूबर या कोई ऐसा जो है बड़े बड़े नाम क्यों ना हो आपके ऑनलाइन टीचिंग में, कि किसी ने भी आपको एक बेस्ट वे से गाइड किया हो। सब लोग वही 2021 वाली पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं। चलो भाई, अगर 2021 वाली पॉलिसी आती भी है, ठीक है, 2021 वाली पॉलिसी चलो एसपीएससी हालांकि नहीं करती, उसका अपना एक तरीका होता है। अगर कर भी लेते हैं तो जो तरीका है ना वो बहुत ही गलत है। अगर मैं आपको कहूँ कि ये जिस तरीके से ये लोग आपसे करवा रहे हैं तैयारी, तो इस तरीके से भी अगर करना है तो मैं आपको वो कहूंगा कि भाई ये 9th और मैट्रिक या फिर फर्स्ट ईयर इंटर, ये 4 क्लासेस को तो भाई खत्म कर दें। अगर SSTA सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड से पढ़ना ही है ना, तो बेसिक चीजें हैं आप 7, 8 और जो है 6 क्लास के, ये 3 क्लासेस के आप साइंस पढ़ लें। थोड़ा टाइम आपका जाया जाएगा और थोड़े कॉन्सेप्ट आपको आ जाएंगे, बेहतर वो है। बट मैं कहूँगा जो है चीजों को इतना आप कॉम्प्लेक्स ना बनाए खुद के लिए। दूसरा, जनरल और साइंस कैटेगरी की बात हो रही थी, तो जनरल और साइंस कैटेगरी में एक्चुअल मसला ये है कि अभी तक क्लियर नहीं हुआ एसपीएससी की तरफ से कि आप लोगों का पेपर एक होगा या अलग अलग होगा। अगर एक पेपर होता है तो इसका मतलब है बिल्कुल ही जर्नल आएगा। अब इस जर्नल में ना ना तो आपका सिंधी होगा ना तो आपका उर्दू होगा। अगर एक पेपर आता है इन केस, ठीक है, इन केस वन पेपर है, ठीक है, वन पेपर है दोनों के लिए, तो ये जो वन पेपर है ना, अगर इन केस में तो ये ना तो सिंधी होगा ना आपका उर्दू होगा। यहाँ पर जनरल एक पेपर होगा जिसमें आपका मैथ होगा, मैथ का क्वेश्चन होगा, इंग्लिश होगा, ठीक है। उसके बाद आपका जीके होगा और यहाँ पे ईडीएस जिसको साइंस कहते हैं, करंट अफेयर, पाकिस्तान स्टडी, ठीक है, पीएस और इस्लामियात। अगर चाहें तो कंप्यूटर भी दे सकते हैं। ये जनरल सब्जेक्ट हैं जो हर एक टेस्ट में आते हैं, ये से ही आ सकते हैं, ठीक है। अगर एक पेपर होता है इसमें साइंस आर्ट सब आ जाते हैं। इन केस अगर अलग अलग पेपर होते हैं, जो मुझे नहीं लग रहा, जैसे ये सुस्त लोग हैं, मुझे नहीं लग रहा कि ये अलग दे सकते हैं,
इन केस अगर अलग आता है तो जनरल कैटेगरी में भी आपको, जनरल कैटेगरी में भी और साइंस की कैटेगरी में भी सिर्फ साइंस और सिंधी नहीं आएगा। लेट सपोज मैं आपको बताऊं कि साइंस जो है किस तरीके से करनी है। अब ये जो चीजें हैं ना, ये आपको प्रिपरेशन का वे बता रहा हूँ मैं आपको, कि आपको जनरल और साइंस कैटेगरी में किस तरीके से प्रिपेयर करना है। तो अगर आपने अभी तक सिलेबस क्योंकि नहीं आया, तो आपने क्या करना है, फिलहाल साइंस वालों के लिए, जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है कि आपको क्या क्या पढ़ना है साइंस के लिए फिलहाल तक, क्योंकि आप अपने बेसिक्स अच्छे कर लेंगे, फिर आगे अगर सिलेबस आता है तो सिलेबस जब आएगा उसके 1-2 महीने बाद टेस्ट आएगा, आपके पास 1-2 महीने होंगे जो दूसरी चीजें कवर करने के लिए। तो साइंस के लिए आपने क्या करना है, आपने साइंस को एज ए ईडीएस लेना है, ठीक है। अब ईडीएस में क्या है कि आपको बुक है एक, मैंने अक्सर बताया है, ये बुक जो है वो तो जी साइंस में अगेन जैसे ईडीएस है पहला सब्जेक्ट, आपको क्या करना है, जो साइंस कैटेगरी के स्टूडेंट्स है, इवन ये आर्ट्स वालों के लिए भी है जो जनरल ग्रुप में आते हैं, तो आपको क्या करना है, ईडीएस जो है ये सब्जेक्ट पढ़ना है साइंस के तौर पे। अब इसमें आपको बायो भी मिल जाएगा, केमिस्ट्री भी मिल जाएगा, फिजिक्स भी मिल जाएगा, यूनिवर्स के बारे में भी पढ़ना है, फूड साइंसेस के बारे में भी पढ़ना है, ये पूरा साइंस आ जाता है। यहाँ से ही आपके एमसीक्यूज आएंगे। उसके बाद साइंस में डिस्कवरीज होती हैं, डिस्कवरीज के बारे में क्वेश्चंस आते हैं, यूनिट्स आते हैं, डिफरेंट फिजिकल यूनिट्स आते हैं। फिर डिवाइसेस या मीटर्स होते हैं जो उनके बारे में, जैसे डिफरेंट मीटर्स हैं, विंड कौन सा डिवाइस जो है वो मेजर करता है, प्रेशर कौन सा करता है, इस तरीके से। फिर साइंटिस्ट के बारे में आते हैं, किस साइंटिस्ट ने क्या इन्वेंशन की है या कौन सी थ्योरी दी है, उस हिसाब से भी आपके सवाल आते हैं। तो ये पूरा साइंस का पोर्शन है। अब यहाँ पर आपको ये सारी चीजें, ये तो एटलीस्ट आपको करनी है क्लियर। अब यहाँ पे सोर्सेज की बात अगर मैं कहूँ, तो साइंस में जो सोर्सेज होंगे, जो बुक्स होंगे, देखें एक बेस्ट बुक है कारवान का, यहाँ से एसपीएससी डायरेक्ट आपकी साइंस लेता है, साइंस का जो बुक है यहाँ से आता है, ठीक है। उसके बाद एक वेबसाइट है पाक एमसीक्यूज, ये पाक एमसीक्यूज की वेबसाइट से भी साइंस पढ़े, ये दो सोर्सेज हैं। तीसरा है अदील नियाज का बुक है, उसको अगर आप पढ़ते हैं तो वो भी आपका बेस्ट होगा। ये तीन बुक्स जो हैं, दो बुक्स हैं, एक वेबसाइट है, यहाँ से अगर साइंस आपने कर ली, ये सिर्फ एसएसटी नहीं बट जो भी आपकी कमीशन आती है, वो फेडरल हो या सिंध पब्लिक की दूसरी टेस्ट होती है, ये सारी की सारी साइंस इन तीन सोर्सेज के अलावा कहीं से नहीं आएगी। तो ये तीन सोर्सेज में से अगर आप 2-3 महीने तैयारी करते हैं, आपकी साइंस 100%, मैं कहता हूँ, अगर 40 या 35 क्वेश्चन आते हैं साइंस में, इन केस अलग पेपर निकलता है, तो ये 100% यहाँ से ही आएगा। आपको इतने 10-8 बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये आपको मतलब एक स्मार्ट वे से पढ़ना है। अब इनमें से भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम स्किप करेंगे, आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट पे अगेन हम लेक्चर बनाएंगे कि साइंस में क्या क्या चीजें पढ़नी है, क्या क्या चीजें स्किप करनी है। इसी तरीके से साइंस वालों के लिए ये ये जो मेन आपने साइंस पढ़ा, ये ईडीएस के तौर पे पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि साइंस का जो हमारी डेली लाइफ में यूज होता है ना, उसको हम ईडीएस कहते हैं, और यही चीजें आपको कमीशन के एग्जाम में मिलती हैं। फिर इंग्लिश की अगर हम बात करते हैं, तो ये जो जर्नल कैटेगरी वाले हैं, अब ये जर्नल और साइंस दोनों के लिए है, ठीक है। अब जर्नल के लिए ये है कि वो लोग जो हैं वो आपके जीके, और ये साइंस वालों के लिए भी है जीके, जीके साइंस वालों को भी पढ़ना है अच्छे से। अब जीके का पढ़ने का तरीका है, सबसे पहले तो आपको मैप जो है याद करना है, मैप के थ्रू पढ़ना है। अगर मैप से पढ़ते हैं तो जीके आपका रट्टा नहीं है, लोग कहते हैं हम जीके रट्टा मारते हैं, और रट्टा है, प्योर रट्टा है, तो ये आपका मिसकॉन्सेप्ट है। जीके कॉन्सेप्ट के साथ पढ़े जाते हैं, और कॉन्सेप्ट तब आपको आएंगे जब आप मैप के थ्रू पढ़ेंगे चीजें। उसके बाद ये दोनों कैटेगरीज के लिए। फिर इंग्लिश दोनों के लिए। अब इंग्लिश कैसे पढ़ना है, इंग्लिश को किसी भी टेक्स्ट बुक बोर्ड के जो बुक को फॉलो नहीं करना। यहाँ पर जनरल इंग्लिश आता है, इसको आप फंक्शनल इंग्लिश भी कहते हैं। अब ये फंक्शनल इंग्लिश जो है, इसका मतलब है जो आप चीजें पढ़ रहे हैं, जैसे नाउन है, प्रोनाउन है,
पार्ट्स ऑफ स्पीच है, टेंसेस है, इनके यूजेस को कहते हैं फंक्शनल इंग्लिश। तो वो फंक्शन कैसे करते हैं सेंटेंस में। तो इस तरीके से आपको रेन मार्टिन का बुक बेस्ट बुक है। उसके बाद आपको एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश सादत हुसैन शाह जो है उसका भी बेहतरीन बुक है। एंड फिर आते हैं आपके ये साइंस और जनरल दोनों के लिए है। आपको मैथ की बेसिक चीजें आनी चाहिए, बेसिक मैथ। बिल्कुल ये बेसिक मैथ जो है इसका सोर्स मैं आपको बताऊंगा कि आपने ये सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड से पढ़ने हैं। ठीक है, ये सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के अगर आप करते हैं फॉलो क्लास 6, 7, 8 के बुक्स, ये 3 क्लासेस के बुक्स को आपने सही से प्रैक्टिस किया तो आपकी बेसिक मैथ अच्छी हो जाती है। और वहां से फिर आप जो है वर्ड प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करें। अब वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए 2 वेबसाइट्स दी गई हैं, उसको मैं आपको बताऊंगा। एक है इंडिया बिक्स है, ये इंडियन वेबसाइट है, ये इंडिया बिक्स वेबसाइट है। दूसरी है एग्जाम विडा, ये दोनों वेबसाइट से एग्जाम वेडा, ये दोनों वेबसाइट्स हैं। इनसे मैथ की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। बट पहले आपको, अगर मैथ वीक है, मैथ में आप वीक हैं, तो फिर आपको सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो बुक्स हैं उससे तैयारी करें, उससे प्रिपेयर करें। उसके बाद ये इन दोनों वेबसाइट पे जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंग्लिश के लिए भी प्रैक्टिस कहूंगा, आपने एग्जाम विडा से इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी है। पहले इंग्लिश के कॉन्सेप्ट बनाने, उसके बाद फिर यहाँ पे पाक एमसीक्यूज वेबसाइट को भी जो है आपने इंग्लिश के लिए यूज करना है। यहाँ की वोकेब भी आती है, ठीक है, वोकेब भी एग्जाम विडा और पाक एमसीक्यू से आपको मिल जाएगी, जो आप यूज करते हैं। यहाँ पे एसपीएससी वाले अक्सर देते हैं। करंट अफेयर के लिए बेस्ट एक ही सोर्स है, पाक एमसीक्यू, यहाँ से आपने करना है। अब ये जो चीजें हैं ना, ये आप लोगों के लिए, साइंस और जर्नल दोनों कैटेगरीज के लोगों के लिए है कि आपने ये चीजें अच्छे से करनी है। इन केस पेपर एक आता है तो आप जो है वो, ठीक है जी। तो ये दोनों कैटेगरीज के लिए है, साइंस और जनरल कैटेगरीज के लिए। अब ये जो जनरल कैटेगरी वाले हैं वो साइंस अगर पढ़ते हैं तो इसको ईडीएस सिर्फ कारवान का बुक, ये कारवान के बुक से आप साइंस पढ़ लें, काफी है आप लोगों के लिए। ये जो है जनरल कैटेगरी वाले हैं। इन केस दो पेपर अगर आता है मिक्स, तो एक ही पेपर आता है, तो फिर आप जनरल कैटेगरी वाले भी साइंस को कर सकते हैं। ये कुछ हंड्रेड्स में ही आपको होंगे, 500 से 800 एमसीक्यूज होते हैं, वो पढ़ने हैं, वहां से आपका हो जाएगा साइंस। उसके बाद जनरल कैटेगरी और साइंस दोनों के लिए पाक अफेयर, ठीक है, और इस्लामियात, ये सब्जेक्ट भी आपको आ सकते हैं। ठीक है, इस्लामियात और पाक अफेयर। तो इस्लामियात और पाक अफेयर के लिए भी आपको ये तीनों सोर्सेस करने हैं। अदील नियाज का बुक है, कारवान का बुक है, एंड पाक एमसीक्यूज की वेबसाइट है। यहाँ से आप, ये इतने ज्यादा नहीं है चीजें, आप अगर देखेंगे ना ये दोनों पोर्शन, तो मैक्सिमम 200 या 300 हर एक बुक में एमसीक्यूज होते हैं। ये 1 घंटे का काम होता है, बट सही से आप पढ़ते हैं, चीजों को थोड़ा बहुत नोट करते हैं, अपने नोट्स बनाते हैं, तो वहां से जो है आपकी चीजें क्लियर होंगी और सारी चीजें वहीं से आनी है। अब जनरल कैटेगरीज का अगर अलग पेपर होता है तो उसमें 1-2 और सब्जेक्ट जो है वो ऐड हो सकते हैं, जैसे सिंधी है, उर्दू है, ये 2 लैंग्वेजेस हैं, ये दोनों आती हैं। अब उर्दू और सिंधी में क्या इशू है, क्योंकि आईबीए ने पेपर इस टाइप का निकाला था जेएसटी और पीएसटी में कि अच्छा खासा जो है लोगों को परेशान किया था, क्योंकि यहाँ पे प्योर ग्रामर और ग्रामर के भी यूजेज, मतलब ये समझे कि फंक्शनल सिंधी ग्रामर और फंक्शनल उर्दू ग्रामर दिया था कि उस ग्रामर का यूज कैसे होता है। बट यहाँ पे एसपीएससी ग्रामर नहीं देता। अगर आप सीएसएस के पेपर देखें, अगर आप पीएमएस के पेपर देखें, तो यहाँ पर ग्रामर बहुत कम आता है। यहाँ पर लिटरेचर पूछा जाता है, ठीक है जी, हिस्ट्री पूछा जाता है सिंध की। और दूसरी बात, एसपीएससी में किसी भी पोस्ट के लिए आप तैयारी करते हैं तो जीके ऑफ सिंध हमेशा याद करना, जीके ऑफ सिंध से हमेशा सवाल आते हैं। ठीक है, जीके ऑफ सिंध, वो किसी भी पोस्ट के लिए हो। तो इस तरीके से आप अगर तैयारी करते हैं तो आप अच्छा स्कोर ले सकते हैं। इसी तरीके से टीएमओ में जो है वो मैंने तैयारी करवाई थी, मेरे एक स्टूडेंट ने यही सोर्सेज किए थे, उसका स्कोर 87, आई थिंक ये टॉपर है, और 87 स्कोर लिया था उसने। और यही चीज है, क्योंकि उसका बेसिक चीजें अच्छी थी। अगर मैथ होता टीएमओ में तो शायद वो 90 प्लस चला जाता, बट उस बंदे ने भी यही तैयारी की थी, इन्हीं सोर्सेज से की थी, यही चीजें हमको बताई गई थी।
तो हर एक चीज जो भी जनरल पेपर आता है एसपीएससी में आप लोगों को ये जनरल ही देते हैं। तो ये आप प्लीज मिसगाइड नहीं हुआ करें कि आपको 10-10, 20-20 बुक्स पढ़ने हैं। तो यहाँ तक आज का लेक्चर था। नेक्स्ट जो लेक्चर हम देंगे वो आपका साइंस का पूरा सब्जेक्ट कहाँ-कहाँ से पढ़ना है, कौन-कौन से पोर्शंस पढ़ने हैं, फिर उसको पढ़ाया भी जाएगा एक वीडियोस के थ्रू। इसी तरीके से हर एक सब्जेक्ट को हम कवर करते जाएँगे। फिर जब ये अनाउंस होगा टेस्ट, ये 2-3 महीने और लग सकते हैं इस टेस्ट के अनाउंसमेंट में, तब हम मॉक टेस्ट शुरू करेंगे फिर आप लोगों को। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो ये स्मार्ट स्टडी विद दानिश अली, ये फेसबुक पे भी, इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब चैनल पे भी हमारे चैनल हैं, हमारे अकाउंट्स है। वहाँ पर आप लोगों को गाइड मिलता है, नोट्स भी मिलते हैं और आप लोगों को वीडियो की शक्ल में लेक्चर्स भी मिलते हैं। तो इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक। इस तरीके से तैयारी करें, आप लोगों की बेस्ट प्रिपरेशन हो जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।